हेलो। तो सभी को नमस्ते। थोड़ा लंबा 45 मिनट का ब्रेक हो गया। आगे बढ़े भैया, सबकी अनुमति हो तो आगे बढ़ते हैं। या 140 पेज 146 में आ गए हैं। पहला ही सूत्र है, तो दीदी आप शुरू करेंगी। मानव अपनी तथा अन्य मानव, देव मानव, दिव्य मानव, देवात्मा व दिव्यात्मा की प्रेरणा से, अनुग्रह से तथा अनुकंपा से अध्ययन पूर्वक जागृत होना चाहता है, जिससे वह भी देवत्व तथा दिव्यत्व की उपलब्धि कर सके। जागृत मानव अजागृत मानव का मार्गदर्शक है ही तथा मार्गदर्शन करता ही है। सामाजिकता की अपेक्षा उसके योग्य वैचारिक संवेदनशीलता से है। वैचारिक परिमार्जन आवश्यक है, क्योंकि सामाजिकता का संरक्षण संपर्कों एवं संबंधों के निर्वाह से है। सामाजिकता का निर्वाह परिमार्जित विचार एवं संज्ञानपूर्ण व्यवहार से ही है। ऐसे परिमार्जित विचार एवं व्यवहार मात्र मानवीयता एवं अति मानवीयता से संपन्न होने पर ही संभव है। यही जागृति है। जड़ पक्ष पर जागृत मानव सह अस्तित्व सहज संतुलन को बनाए रखने के लिए नियंत्रण करने का अधिकार संपन्न रहता है। इसी नियंत्रण ज्ञान सह अस्तित्व के अनुभव सहज क्षमता योग्यता तथा पात्रता पूर्ण होने पर चैतन्य पक्ष की जागृति प्रमाणित होती है। अन्यथा में उसके द्वारा ह्रास की स्वीकृति ही है। नियंत्रण ज्ञान या व्यापकता की अनुभूति के लिए विचार पक्ष की संयमता के लिए चित्त शक्ति का प्रत्यावर्तन, ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए दृढ़ता तथा निष्ठा, और दृढ़ता तथा निष्ठा के लिए जड़ चैतन्य व व्यापक का निर्भ्रम ज्ञान आवश्यक है। हेलो साधन भाई, दृढ़ता और निष्ठा के लिए कुछ बोलो जी। ये वाला पूरा कर लेते हैं। चलिए, आ ही गया। नियंत्रण की अनुभूति के लिए विचार पक्ष की संयमता, विचार पक्ष की संयमता के लिए चित्त शक्ति का प्रत्यावर्तन, ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए दृढ़ता तथा निष्ठा, दृढ़ता तथा निष्ठा के लिए जड़ चैतन्य व्यापक का निर्भ्रम ज्ञान आवश्यक है। तो पहली चीज तो दृढ़ता और निष्ठा बनने के लिए हमारे पास कुछ अवधारणाएं या कुछ पक्की मान्यताएं चाहिए। पक्की मान्यताओं का मतलब विचार पूर्वक या मनन पूर्वक वो निष्कर्ष बन जाना चाहिए। नहीं तो हमेशा हमको एक प्रकार का दुविधा रहेगा। जैसे यदि हम सोचते हैं कि ईश्वर होता है और वो ईश्वर हमको तार देगा, मैं अपने मन में यदि एक इस प्रकार की भी चीज़ रखता हूँ और ये अध्ययन से स्वयं जागृत होना ये भी रखता हूँ, ये दोनों मुझे कहीं लेके नहीं जाएंगे। ये दो नाव की सवारी हो गई। तो हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल अनिवार्य रूप से अंदर बैठानी पड़ेगी। क्या बैठानी पड़ेगी कि अस्तित्व में दो ही प्रकार की वस्तु है, कोई तीसरे प्रकार की वस्तु नहीं है। पहला, एक व्यापक है और इकाई है। व्यापक इकाई में नहीं बदलता, इकाई व्यापक में नहीं बदलता। इस प्रकार की दूसरी मानता। तीसरी, मनुष्य जागृत हो सकता है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके लिए जगह जगह सूत्र दिए हुए हैं। अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। एक सूत्र माने हर किसी को जागृति होगी। हर किसी को जागृति होगी का मतलब है कोई ना कोई जागृत हुआ, इसको मानना पड़ेगा। यदि मैं मानूंगा कि अब तक कोई जागृत नहीं हुआ तो मैं होऊंगा, इसका क्या नियम आएगा?
तो जैसे ही मैं किसी को मान लेता हूं कि कोई जागृत हुआ है, इसका मतलब है कि मैं जागृत होऊंगा उसको मैंने एक अंश में मान लिया, स्वीकार कर लिया। ये जो ज्यादा अहंकारी लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी तक किसी आदमी को ज्ञान कैसे हो सकता है, किसी को हो सकता है या नहीं हो सकता है पता नहीं, उस आदमी को तो नहीं होगा। हाँ, जो ये संभावना कोई नहीं मानता है कि मनुष्य को ज्ञान हो सकता है, तो उसको कहां से होगा। तो ये हमारे अंदर एक चीज बैठना चाहिए कि मानव को अनुभव हो सकता है, किसी को अनुभव हुआ है। ये दो जगह को स्वीकारना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी गति नहीं बनेगी। और इसको स्वीकारना, इनमें जो पक्के हो जाएं, माने मनन पूर्वक निष्कर्ष निकल जाएं, इसका नाम है दृढ़ता। फिर दृढ़ता में एक और चीज निकला कि मानवीयतापूर्ण आचरण करना ही पड़ेगा। ये भी एक मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, इसको हम मनन पूर्वक समझ लेंगे। इसके बाद आएगा निष्ठा। मैं मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं कर पा रहा हूं, उसके बावजूद उसको मैं करके ही रहूंगा। ये जो एक चीज है, इसका नाम है निष्ठा। ये परंपरागत जो अंध मान्यता है उससे थोड़ी भिन्न है, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि ये आचरण करना ही है और उसके लिए मैं अभ्यास करता हूं। तो बच्चा जब स्कूल में जाता है, देखता है कि लोग लिख रहे हैं, तो उसको भी लगता है कि मैं लिख सकता हूं। छोटा बच्चा लोगों को पैर खड़े होकर चलने दिखता है, तो वो पहले दिन से प्रयास करता है, साल भर में खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही ये जो चीजें हैं परंपरा में, प्रमाण जितनी मात्रा में होते जाएंगे उतनी मात्रा में लोगों में ये प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, उतनी जल्दी ये चीजें होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसी को अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है कि जड़ मरण धर्मा, जो इसके जो मूल कंसेप्ट है। तो मूल कंसेप्ट के बारे में हमको पूरी तरह निर्भ्रम होना है। निर्भ्रम का मतलब है अनुभव के स्तर पर नहीं, कम से कम विश्लेषण और तुलन के स्तर पर बिल्कुल पक्के हो जाएं कि यही होना है। जिसको मनन पूर्वक निष्कर्ष निकला उस जगह पर आ जाए। और इसी से अध्ययन विधि की शुरुआत होती है। इसीलिए बाबा जी बोलते हैं कि मानव का अध्ययन परंपरा में नहीं हुआ। आत्मा और व्यापक दोनों चीज को परंपरा मान रही है। आत्मा व्यापक से किस रूप में अलग है ये कभी नहीं पता चला। कई चीजें आत्मा के और व्यापक के पूरे गुण परंपरा को पढ़िए, ऐसा लगता है दोनों एक ही है। इसीलिए कोई बोल दिया कि आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो हाँ बोल रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि ब्रह्म के टुकड़े नहीं होते हैं, उसको भी हाँ बोलते हैं। एक तरफ बोलते हैं ब्रह्म का अंश है, उसको भी हाँ बोलते हैं। तो आत्मा और ब्रह्म में क्या अलग है, क्या एक रूपता है, परंपरा में ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी। आदर्शवादी परंपरा में, भौतिकवादी परंपरा में मन और शरीर या मेधस्तंत्र में क्या अंतर है पता ही नहीं चला। तो मन और मेधस्तंत्र को भौतिकवादी परंपरा एक ही मान रही है। वो कह रही है कि शरीर से ही पैदा होता है, ब्रेन के ही कोई ना कोई, जो ब्रेन के जो करंट है और इलेक्ट्रिसिटी के वेव्स हैं, उसी का ये इम्पल्स है। इसको मॉडर्न जो साइंस है वो इसको मन मानती है। तो इसीलिए दो बड़े बड़े भ्रम हैं। ये जो नीचे में आप देखिए, मन और शरीर के बीच में एक लाइन मैंने खींचकर नीचे लिखा हुआ है, ये भ्रम भौतिकवादी को है। मन और शरीर में क्या संबंध है पता नहीं। मन को ही कई बार ब्रेन कहते हैं, कई बार ब्रेन को मन कहते हैं। इन दोनों में न तो समानता समझ में आई है, न दोनों में अंतर समझ में आया है। भौतिकवादी यहाँ बुरी तरह कंफ्यूज है और आदर्शवादी ऊपर में कंफ्यूज है, आत्मा और व्यापक में क्या अंतर है। तो इसीलिए शरीर और मानव का या जीवन का संबंध यहां समझ में नहीं आ पा रहा है नीचे में, और ऊपर में व्यापक और आत्मा का संबंध समझ में नहीं आ रहा है, अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। और जब ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी तभी जो है निष्कर्ष निकलेगा, मनन वाला निष्कर्ष निकलेगा, और तब हमारी निष्ठा बनने का आधार बनेगा। तो ये निष्कर्ष बनने का नाम है दृढ़ता। उस निष्कर्ष में चलने के लिए जो प्रयास है, प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है, इसका नाम है निष्ठा। ये दो चीजें हैं जिसके बिना आगे गति नहीं होगी। ये यहीं लिखा हुआ है।
तो मेरी ओर से इतना है, और आप यदि कुछ इसमें। भैया इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ना सेकंड लाइन मुझे क्लियर नहीं हुई, नियंत्रण करने का अधिकार संपन्न रहता है। इसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में कौन सा, शुरू से पढ़ के बताइए लाइन। जड़ पक्ष पर जागृत मानव सह अस्तित्व सहज संतुलन को बनाए रखने के लिए नियंत्रण करने का अधिकार संपन्न रहता है। जी जी, इसका मतलब है कि शरीर को चलाने के लिए मानव या मानव जीवन सक्षम रहता ही है। इसके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। गाय अपने शरीर को चलाती है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने नहीं बनाया। कुत्ता अपने शरीर को चला लेता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने सीखता है, खड़ा हो जाता है, बोलता है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं। और परंपरा से परंपरा लोग विवाह करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, अपने आप हो रहा है। ये चार विषय इतना ज़्यादा प्रभावी है और मेधस तंत्र उस पर, उसके अनुसार ही मेधस तंत्र चलता है और उसी के लिए आदमी चलने को बाध्य हो जाता है। और इसलिए मानव परंपरा बनी हुई है या जीवावस्था की परंपरा बनी हुई। तो ये चीज़ों के लिए नियंत्रण का जो क्षमता है या अधिकार है वो बना ही रहता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाक्य को, इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है। हाँ भैया जी, तो इसी लाइन को देखते हैं तो अगर जागृति है तो जड़ पक्ष केवल शरीर का ही नहीं, फिर वो प्रकृति का भी उपयोग सदुपयोग के अर्थ में जाएगा। बिल्कुल। ये जो चश्मा बनाया है जड़ पक्ष का ही, किसी ने चश्मा बनाया है, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने पेन बनाया, किसी ने पेपर बनाया, किसी ने प्रिंटिंग बनाया, वो जड़ पक्ष पर ही तो नियंत्रण है। जी। दूसरी ये दृढ़ता और निष्ठा की बात थी, तो अगर निश्चित अवधारणाएं हो जाती हैं तो ये ही संकल्प और उसकी निरंतरता। अभी संकल्प तो नहीं बोलेंगे, निश्चित अवधारणा बन गई, अवधारणा बन गई तब तो संकल्प है। यदि अवधारणा नहीं बनी, उसके पूर्व रूप में मनन पूर्वक निष्कर्ष हो गया, माने मन वृत्ति और चित्त के जगह पर ही ये निष्कर्ष हो गया। आगे जो से आपने पढ़ा कि मन वृत्ति चित्त की एक सूत्रता से मित्र आशाएं जन्मती हैं, देखा ना आपने, मैंने ध्यान भी दे दिलाया था। ये 24 नंबर का सूत्र है, 143 में सेकंड लास्ट। मन वृत्ति चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती है, जो प्रक्रिया फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसे धर्मपूर्ण विचार कहते हैं। तो ये जो धर्मपूर्ण विचार का जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है मानव में, वो मनन प्रक्रिया से हो जाता है, मन वृत्ति और चित्त की एक सूत्रता से हो जाता है। उसके लिए अभी चित्त का प्रत्यावर्तन जरूरी नहीं है। तो अभी हम लोग जो श्रवण और मनन कर रहे हैं, पठन और जो इस प्रकार का जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया में हमको ये निष्कर्ष निकल जाता है, ये सही है, ये गलत है, और ये सही है, इसको मैं करूँगा। तो इसी जगह से, वृत्ति की जगह से ही निश्चय, वृत्ति और चित्त की जगह से जो दृढ़ता है वो वहाँ पर होती है। निष्ठा भी इसी जगह पे होगी। वृत्ति और चित्त में जो निर्णय हुए, उस निर्णय पर जीऊंगा, उसके प्रति निष्ठा होगी। हर मतलब हर स्थिति पर एक दृढ़ता है और उसकी निरंतरता। हर स्थिति पर एक, हर कोई भी अगर निष्कर्ष आया है, उसी के लिए दृढ़ता और फिर आगे के लिए निरंतरता। हाँ, जैसे कुछ चीज़ें हैं उस पर निर्णय यदि हो गया तो उसकी निरंतरता नहीं बनेगी। जैसे मैं किसी को मार दूंगा, मैं किसी को काट दूंगा, मैं किसी को लूट लूंगा, इस प्रकार के निर्णयों की निरंतरता नहीं हो पाती। एक समय में आदमी थक जाता है, दुखी हो जाता है, उसको छोड़ देता है। तो कुछ निर्णय ऐसे हैं जिसकी निरंतरता हो सकती है, वो यही सब निर्णय है, जिसको न्यायपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं, या धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं, या व्यवस्था में जीना कह रहे हैं, या 10 सोपानी व्यवस्था में जीना कह रहे हैं। ऐसे इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पर पहले अध्ययन में
अध्ययन का जो प्रारंभिक स्तर है, जिसको अपन पठन और मनन कह रहे हैं, श्रवण और मनन कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे निष्कर्ष बन जाना है। निष्कर्ष बनने के बाद इसमें अपने आप दृढ़ता आ जाएगी। निष्कर्ष बनना ही दृढ़ता है। फिर उस निष्कर्ष में जीने के लिए निष्ठा है, एक प्रयास करना है, और इसके बाद फिर चित्त का प्रत्यावर्तन होगा। मतलब अर्ध जागृत में हम प्रवेश करेंगे, अर्ध जागृति शुरू हो जाएगी। अल्प जागृति में ये सारी चीजें होती हैं। ये चीजें अल्प जागृत के लिए लिखा हुआ है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मन वृत्ति चित्त की एक सूत्रता से। माने यहाँ बुद्धि नहीं है तो अल्प जागृति में ही ये घटना होना है कि ये सही है और इसमें सही में जीऊंगा। ये सही किस आधार पे है? बुद्धि के समर्थन के बिना है। चित्त और वृत्ति और मन के जो निष्कर्ष निकाला जाता है मनन के विधि से ही ये सही और गलत का निष्कर्ष है। इसी के प्रति निष्ठा है, दृढ़ता है। ये अल्प जागृत में होता है, तो फिर हम अर्ध जागृत में प्रवेश करते हैं। जी, जैसे आपने अभी बताया भैया कि दृढ़ता है और कुछ मान्यताओं का निश्चय होता है। अभी जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ से जो सूचनाएं मिलती हैं उन पर मनन होता है, फिर उनका निश्चय होता है। तो निष्ठा से पहले निश्चय है कि निष्ठा के बाद निश्चय है? भाई निष्ठा, जो निश्चय हुआ उसमें निष्ठा। कई बार ऐसा होता है कि निश्चय कमजोर पड़ने लगता है। निश्चय कमजोर पड़ने का मतलब है कि एक तो हमारा जो निष्कर्ष है वो एक तो शायद नहीं बना, दूसरा हमारी आसक्ति अधिक है। नहीं, आसक्ति अधिक है का मतलब मुझे इंद्रियों के द्वारा आस्वादन के लिए जो लालच है वो ज्यादा है। ये कम कैसे होगा? अंततः निष्कर्ष एक दिन इस पर भारी होंगे, तभी होगा। वातावरण और लोक संज्ञाओं के प्रभाव बस अगर कुछ चीज़ें कमज़ोर पड़ती हैं कि वातावरण ऐसा बन जाए या परिस्थितियां ऐसी बन जाएं जिससे कि हमारे निकाले हुए निष्कर्षों पे वो प्रभावी रहता है कुछ समय के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? मुझे लगता है कि परिवार का जो वातावरण है उसको हमेशा समर्थन करता है। कोई भी परिवार पर नारी पर पुरुष के लिए बोलेगा, मेरे को तो नहीं लगता है। कम से कम इस देश में हम हैं, नहीं बोलेगा। माने परिवार तो समर्थन कर रहा है ना, फिर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला, परधन के लिए लूट के खाओ, मार के खाओ, इसको परिवार नहीं बोलता हो, मेरे को तो नहीं लगता कि बोलता है। हाँ, वो जो बहुत सारे वैध तरीके अभी मान लिए गए हैं उसको परिवार समर्थन कर रहा है। लेकिन फिर भी यदि मैं अपने घर की बात कहूँ कि मैं अपने घर में यदि मैं बोलता हूँ कि मैं एक मुर्गी फार्म खोल लेता हूँ, तो मेरे घर में बोलेंगे बेटा काहे को कर रहा है यार, दूसरा काम कर ले, हमारे पूर्वजों ने किसी ने नहीं किया है ना, हम लोग पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे थे, कहीं ट्यूशन पढ़ा ले। मतलब किसी को मार के खाने के लिए आप मत उद्यत हो, मेरे घर में बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें मेरा परिवार रोकता है, नहीं जाओ। वैसे ही हर घर में आप यदि आप परिवारों के जो कामों के ट्रेडिशन को देखेंगे तो उसमें कुछ चीजों को ठीक मानते हैं, कुछ चीजों को ठीक नहीं बोलते, और इसमें ज्यादातर चीजें ठीक मिलेगी, कुछ ही चीजें हैं जो कमजोर मिलेंगी। तो हमारा परिवार इतना, कहीं भी शराब पीना, सिगरेट पीना मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया माना जाता है। तो तन मन धन का जो सदुपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग है, इसको हर परंपरा बोलती है। हर धर्म में लिखा हुआ है कि भैया ये मत करो, हर धर्म में लिखा है कि ब्याज नहीं लो, हर धर्म में आप खोल के देख लो। तो ये क्या है ये? तो जिसको हम परिवार की जो मान्यता बोल रहे हैं कि परिवार की मान्यता अभी भी ठीक है, कुछ गलतियां होंगी, 100% सही नहीं होंगी, मान लिया मैंने, लेकिन काफी सीमा में अभी भी सही है। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस वातावरण, वहां कोई नहीं बोलता। पहले ही दिन बच्चों को बोला जाता है कि नहीं मारो, किसी को डांटो नहीं, कोई बीमार है तो बीमार है, लंगड़ा लूला है तो उस पर हंसो नहीं, पहले दिन से सिखाया जाता है। ये क्या है? ये दयापूर्ण कार्य की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमारे इसमें है। और अभी जो हम परिवारों से, गांव से अपरूट हो गए और शहर में ऐसे जगह पहुंच गए जहां हम पड़ोसी को नहीं जानते, पड़ोसी हमको नहीं जानता, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर भी परिवार के अंदर तो वो बना ही हुआ है भाई। अब इसी को अगर वैचारिक पक्ष में देखें तो व्यवहारिक पक्ष ये था जो आपने बताया,
वैचारिक पक्ष के अंदर में अगर हम देखते हैं तो उस तरीके के विचार आना पर धन, पर नारी और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार के रूप में, तो उसको कैसे निष्ठा तक ले जाएं, इसके बारे में प्रश्न है। भैया हम सिनेमा देखते हैं, एक हीरो ने 10 लोग को मार दिया, तो परपीड़ा की प्रवृत्ति बनी ना, हम उसको रोज देख रहे हैं तो बन जाती है ना, उसको हम हीरो मानते हैं, इससे बन रही है। तो कुल मिला के इस प्रकार के जो सूचनाएं जो जा रही है नेगेटिव, उसके दरवाजे को तो बंद करना पड़ेगा, है ना, ये 100% बंद करना पड़ेगा। तो उस प्रकार की सूचनाओं के आने को बंद करो। अच्छी सूचना जहां आती है वहां पर जाओ। जैसे यहाँ आके ज़्यादातर लोगों के विचार ठीक हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पर अच्छी सूचनाओं के स्रोत हैं और लोग अच्छा लगता है। यहाँ और क्या है भाई? यहाँ हम सुबह से शाम बैठे हैं, एक दूसरे की चुगली नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की गंदगी नहीं देख रहे हैं, इतना ही है। कुछ न कुछ अच्छाई देख रहे हैं। यहाँ और कुछ जादू नहीं है। और ये इतना बड़ा पावरफुल है कि आदमी सारे काम छोड़ के बार बार आता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको कोई ना कोई रास्ते बनाने पड़ेंगे। और यदि कोई परिवार में चला जाए, अपने परिवार में ज़्यादा समय दे दे, तो मैं सोचता हूँ कि अभी जो समाज है उससे तो परिवार बेटर है ही है। 100% माँ बाप बच्चे को खून नहीं पीना चाहते, ये तो पक्का ही है ना। तो परिवार का जो वातावरण है आज भी सबसे अच्छा है, सबसे कम अन्याय वहीं है, सबसे अधिक न्याय की संभावना वहीं है। तो सिंपल परिवार में थोड़ा ज़्यादा समय बिताओ, एक स्टेप हम आगे हो गए, है ना। जो हम अपने मोबाइल में भर के रखे हैं या हमारे दोस्त से आते हैं जो वो नेगेटिव वो वाले दरवाजे को बंद करो भाई, पॉजिटिव वाले कुछ दरवाजे खोलो। एक दिन में तो नहीं होगा ना, जिसको हमने 25-50 साल में तैयार किया है वो नहीं जाता है, बहुत समय लेता है। एक और थोड़ा सा एक स्टेप इसी में और आगे है कि जो चीज़ें चाहे वो पूर्व संस्कार की वजह से सेव हैं या पूर्व स्मृतियों में हैं, जो चित्रण किए हुए पुराने हैं, रास्ते बंद होने के बावजूद भी वो अंदर बार बार फूटते हैं, तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? जो फूटते हैं उसमें 2 प्रकार का है। एक इंद्रियों से 5 जो संवेदनाओं का आस्वादन है, उसका एक जखीरा बना हुआ है। एक नेगेटिव चीज़ों का जखीरा है, यही किसी ने मारा, किसी ने अपमानित किया, किसी ने गाली दिया, कभी हमको पैसे का अभाव हो गया, खाने नहीं मिला। ये 2 प्रकार की चीज़ें हैं। ये कब उभरती है? जब हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं तो दुख वाले उभरते हैं, जब हम खुश हो जाते हैं तो वो खुश वाले जो संवेदनाएं उभरती हैं। ये एक ऑटोमेटिक चीज उभरेगी और ये होगा, ये होगा। लेकिन जब हम प्रयास पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, जब न्यायपूर्ण व्यवहार, ये जो निष्ठा वाला भाग है, इसको हम करने लगते हैं, इस निष्ठा को कुछ समय तक करने के बाद हमारे अंदर न्याय का आभास प्रतीति होने लगता है। ये एक प्रकार का सुख का जखीरा हमारे अंदर नया बनना शुरू होता है। इसी प्रकार धर्म का या सत्य का जो भी हम अभ्यास करते हैं, निष्ठा करते हैं, इसका एक जखीरा बनता है। अब ये जखीरा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे नेगेटिव और जिसको अपन सम्मोहनात्मक आवेश बोल रहे हैं, वो दोनों जो हैं आने कम होने लगेंगे। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये धीरे धीरे बढ़ने का एक ही विधि है, अभ्यास, निष्ठा और अभ्यास, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे वो बेचारे दबते जाएंगे। पहले रोज 10 बार आते थे, फिर 10 दिन में 1 बार आएगा, फिर 1 महीने में 1 बार आएगा, ऐसे करके धीरे धीरे कम होगा। एक बार में तो कम नहीं होगा। ये सिंपल तरीका है। इसके लिए सारे आप साधनाओं को सुन लो, यही बोलते हैं। यदि आप किसी भी साधना को आप पढ़ के देखने जाओगे, वो यही बोल रहा है घूम फिर के, कुछ भी अलग नहीं बोल रहा है। यहाँ निष्ठा का मतलब ही है वही, अलग से कुछ बोले नहीं है। बार बार तो बोल रहे हैं न्यायपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, धर्मपूर्ण विचार में प्रसक्त होना, ये तो बार बार बोल रहे हैं। उनको कंसाइज करके बोल रहे हैं, चीज़ तो वही बोल रहे हैं ना। इसी में जो सतर्कता और सजगता बोला गया है, उसका इस्तेमाल कैसे रहेगा? भैया इसी के अलग अलग ये नाम है, इसी के अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम दिया गया है, और कुछ नहीं है ना। तो यदि हम बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में कर लें, अभी हम बहुत प्रारंभिक स्टेज में कर रहे हैं, जैसे मनन कर रहे हैं,
हम इसको अध्ययन बोल रहे हैं, वास्तव में ये मनन है। अध्ययन और ऊपर होता है। निष्कर्ष निकलने की जो प्रक्रिया है ये मनन है। इसी में हम लोग की निष्ठा बनती है, इसी में दृढ़ता बनती है। हम यहीं पर सोचते हैं कि अब घर जाके वो करूँगा, हर कोई सोचता है, मैं भी कुछ सोचता हूँ। तो ये बनता है और इसके बाद फिर हम जीने लगते हैं, तो इससे ऊपर वाली चीज़ें अचीव होने लगती है। मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसी जगह पर है ना। इस जगह से ही छूटने में प्रॉब्लम है। इसमें हमारे कुछ अभ्यास हो गए हैं खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने के, जिसके कारण वो दरवाज़ा खुला हुआ है जहाँ ज़्यादा जो है खराब चीज़ें आ रही है। उसको बंद करने के लिए तो हिम्मत तो चाहिए। दोनों दरवाज़ा एक साथ नहीं होगा, पहले एक को बंद करना पड़ेगा, या पहले एक खुल गया आप मान ही लेते हैं, उसके बाद दूसरे को तो बंद करना ही पड़ेगा। और रास्ता नहीं है भैया। ये पात्रता विकास का सीधा सा है। मनन जो प्रक्रिया है अपने आप में एक पात्रता विकास है। माने निष्कर्ष निकल जाए कि ये मानवीयतापूर्ण आचरण ठीक है। इससे मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब तक सही आचरण नहीं करेंगे समाज जीने नहीं देगा। जब तक आप प्रधन करोगे लोग लूटेंगे, पक्का लूटेंगे। लूटने के लिए लाइन से लोग खड़े हुए हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। यदि आप शोधन करोगे और सामान्य जिंदगी जियोगे, कोई लूटने नहीं आएगा, आता ही नहीं है, या बहुत ही कम होगा। उसकी तुलना में 1/100 है ये होगा। तो मनन वो प्रक्रिया है जहां हमको विश्वास हो जाता है कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य करने से ज़्यादा हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे ऊपर समाज का जो नेगेटिव वाला दबाव है कम रहेगा। ये जैसे जैसे हमको स्वीकृति बनती जाती वैसे वैसे हमारी दृढ़ता बढ़ती जाती। तो पहला तो प्रक्रिया मनन ही है। इसमें निष्कर्ष बनता है, उसके बाद अपने आप आदमी को जीने की कोशिश करता है। ये निष्ठा बनती जाती है और यही धीरे 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 आगे बढ़ता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है भैया। तो भैया क्षमता, योग्यता और पात्रता को आपके नजरिए से भी थोड़ा समझना चाहेंगे। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, वो तो आएगा ही आगे। हाँ भैया, ये बहुत छोटे छोटे जैसे शब्द हैं, इनका मैं भी खुद अर्थ नहीं समझता और समझता नहीं हूँ, और इसके लिए मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। मैं अभी सोचता हूँ कि ये मनन के निष्कर्ष पक्के हो जाए, उसमें मेरी दृढ़ता और निष्ठा हो जाए। अभी मेरा मुख्य फोकस वो है। अब अनुकंपा है या कृपा है या करुणा है, मैं उसको उस रूप में अलग समझ नहीं पाता हूँ, पर इतना मैं जानता हूँ कि मेरे लिए पहले की तुलना में अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। अब इसको अनुकंपा कहो, कृपा करो, करुणा कहो, दया करो, मुझे उसमें ज़्यादा मतलब नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता। पर इतना मेरे को एक लाइन समझ में आता है कि पहले से ज़्यादा पॉजिटिव वातावरण बन रहा है। मेरे ऊपर जो अव्यवस्था में जीने का दबाव था वो कम हो गया है। मेरा वातावरण मुझे अव्यवस्था में जीने के लिए दबाव अब नहीं डालता है, या बहुत ही न्यूनतम डालता है। तो ये पर्याप्त है मेरे लिए। आगे बढ़े। जड़ मरण धर्म। नीचे संक्षेप में जड़ चैतन्य तथा व्यापक सत्ता के बारे में मूल निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नंबर 1, जड़ मरण धर्मा, चैतन्य अमृतत्व धर्मा तथा व्यापक नित्य धर्मा है। अनेक परमाणुओं से गठित पिंड या अनेक परमाणुओं से गठित अवस्था की स्थूल संज्ञा है। 3, परमाणु की सूक्ष्म संज्ञा है। 4, आत्मा की कारण संज्ञा है। 5, व्यापक की महाकारण संज्ञा है। निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र व्यापक होने के कारण सर्वदा सबको प्राप्त है, नित्य सह अस्तित्व के कारण। पदार्थ अवस्था की इकाइयाँ इसे पाकर सकेंगे। प्राणावस्था की इकाइयाँ इसमें होने के कारण स्पंदित, जीवावस्था की इकाइयाँ
इसमें होने के कारण आशान्वित। ज्ञानावस्था की इकाइयाँ इसमें होने के कारण आशान्वित और संजानित हैं। उत्तरोत्तर विकसित इकाई में निम्न स्तरीय इकाइयों के गुण विलय रहते ही हैं। ज्ञान का उद्घाटन चैतन्य पक्ष अथवा विचारों द्वारा ही होता है। विचार पक्ष संस्कारों के आधार पर ह्रास और जागृति की ओर गतित हैं। दूसरों के कष्ट, दुख, वेदना एवं संकट के प्रति मानव में संवेदना होती ही है, जो ज्ञानानुभूति की क्षमता अथवा संभावना के कारण है। ज्ञानानुभूति की योग्यता मानव के जागृति पर, मानव की जागृति संस्कारों पर, संस्कारों का विकास वातावरण, अध्ययन व प्रयास पर, वातावरण, अध्ययन व प्रयास, मानवीयता, अति मानवीयता पर। मानवीयता, अति मानवीयता ज्ञानानुभूति की योग्यता पर निर्भर करती है। स्वरूप ही आत्मा मध्यस्थ क्रिया है। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि से आत्मा सहज अनुभव श्रेष्ठ क्रिया है। फलस्वरूप ही आत्मा के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित न होने तक बुद्धि में आनंदानुभूति, चित्त में संतोषानुभूति, वृत्ति में शांति की अनुभूति तथा मन में सुखानुभूति नहीं है। जो सुखी नहीं है वह दूसरों को सुखी नहीं कर सकता। जो सुखी नहीं है वह दुखी ही होगा तथा जिसके पास जो होगा वह उसी का बंटन कर सकेगा। बुद्धि को आत्मबोध व व्यापकता सहज अनुभव बोध का अवसर है। इसलिए ऐसी अनुभूति के अनंतर सर्वतोमुखी समाधान व समझ सुलभ है। विकसित इकाई अविकसित इकाई के अनुरूप व्यवहार और विचार से ह्रास की ओर गतित होती है। जैसे मानव जीवों से विकसित है, पर जीवों के सदृश व्यवहार, विहार एवं आहार के प्रयास से ही ह्रास की ओर गतित है। आसक्ति ही गुरु मूल्य का लघु मूल्य की ओर झुकाव है, जो अवमूल्यन है। गुरु मूल्य को लघु मूल्य के प्रति प्रायोजित एवं नियोजित करने के लिए ब्रह्म का रहना अनिवार्य है। जी गुरु मूल्य को लघु मूल्य के लिए प्रायोजित एवं नियोजित करने के लिए भ्रम का रहना अनिवार्य है। ठीक है सेंटेंस, ठीक है, आगे बढ़ाइए। यथार्थता से भिन्न मान्यता ही भ्रम है। ह्रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ज्ञान एवं निष्ठा के अभाव में मानव विवशता पूर्वक अर्थात भ्रम पूर्वक पतन की ओर गतित है। अपराधहीन व्यवहार के लिए सार्वभौम व्यवस्था की प्रेरणा, न्यायपूर्ण विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, धर्मपूर्ण इच्छा के लिए अध्ययन एवं सुसंस्कार का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियामन का प्रभाव आवश्यक सिद्ध होता है। अतः परस्परता में जो व्यतिरेक है उसके उन्मूलन के लिए तथा परस्परता में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए जो जागृति के लिए प्रथम सोपान है, मानवीयतापूर्ण आचरण व सामाजिकता, न्यायपूर्ण व्यवस्था, सह अस्तित्व रूपी सत्य प्रतिष्ठित शिक्षा एवं इसमें विश्वास पूर्वक
व्यक्तिगत निष्ठा उत्पन्न करना सबका सम्मिलित दायित्व सिद्ध होता है। ह्रास एवं विकास का जो क्रम है वह आवर्तनशीलता के आधार पर सिद्ध होता है। प्रत्येक मानव जागृति ही चाहता है, किंतु भ्रमवश ह्रास को प्राप्त करता है। इसका कारण मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के बीच आवर्तन एवं प्रत्यावर्तन क्रिया एवं उसके प्रभाव का ज्ञान न होना ही है, जो रहस्यता के रूप में मानव मन को उद्वेलित किए रहता है। भ्रांत अवस्था में प्रधानतः 6 प्रकार के आवेशों को पाया जाता है। वे हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। इन सब के मूल में आवेश है। आवेश ही मानव के लिए दुख का कारण है। आवेश के मूल में हठ, हठ के मूल में भ्रम और भ्रम के मूल में अहंकार है। हठ अपने विचार या व्यवहार से पूर्णतः प्रभावित हो जाना हठ है। काम प्रजनन या यौन संवेदना क्रिया में सुख पाने की प्रवृत्ति की काम संज्ञा है। क्रोध स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। मद असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा ही मद है। मोह मुग्ध हो जाना ही मोह है। लोभ पात्रता से अधिक विशेष विभूति के प्रति उत्कट वांछा एवं प्रयास ही लोभ है। सुविधा संग्रह प्रवृत्ति होना। मत्सर दूसरे के ह्रास एवं पतन हेतु उत्कट कामना व प्रयास मत्सर है। मन में आवेश, वृत्ति में हठ, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में आत्मा से विमुखता अथवा अहंकार ही शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं और मन में मित्र आशा, वृत्ति में विचार, चित्त में इच्छा और बुद्धि में रितंबरा, आत्मा में अनुभव, प्रमाण प्रावर्तन क्रिया है। मन एवं वृत्ति के मध्य में भ्रमित मनाहकृत वातावरण के दबाव से दुख तथा इसके विपरीत वृत्ति एवं मन के मध्य में वृत्ति सहज वातावरण के प्रभाव से सुख की उपलब्धि होती है। वृत्ति एवं चित्त के मध्य में वृत्तिकृत वातावरण के दबाव से अशांति तथा इसके विपरीत चित्त एवं वृत्ति के मध्य में चित्त सहज वातावरण के प्रभाव से शांति की उपलब्धि होती है। चित्त एवं बुद्धि के मध्य में चित्तकृत वातावरण से असंतोष तथा इसके विपरीत बुद्धि एवं चित्त के मध्य बुद्धि सहज वातावरण से संतोष की उपलब्धि होती है। बुद्धि एवं आत्मा के मध्य में आत्मा का ही वातावरण होना पाया जाता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है तथा आत्माभिमुख बुद्धि सह अस्तित्व में अनुभव सहज आनंद की अनुभूति रहना पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जागृत जीवन में मन और वृत्ति के योग से सुख, वृत्ति और चित्त के योग से शांति, चित्त व बुद्धि के योग से संतोष तथा बुद्धि और आत्मा के योग से आनंद की अनुभूति होती है। यही जागृति है। जागृत जीवन में आवर्तन क्रिया में आत्म सत्ता का बुद्धि में, बुद्धि सत्ता का चित्त में, चित्त सत्ता का वृत्ति में तथा वृत्ति सत्ता का मन में पूर्णतः अवगाहन होता है। चूँकि मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि
और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, जो जागृति मूलक आवर्तन क्रम के अनुसार आनंद, संतोष, शांति और सुख के रूप में प्रमाणित होता है। बुद्धि के लिए आत्मा अनुभूति तथा व्यापकता का बोध, चित्त के लिए सत्य बोधपूर्ण बुद्धि का चिंतन, वृत्ति के लिए यथार्थ चिंतन पूर्ण चित्त का विचार और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन ही पूर्ण विकास है, जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के द्वारा देव मनुष्य तथा दिव्य मनुष्य का जीवन सिद्ध होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया के कारण प्रभावी ही रहता है, क्योंकि दबाव सम विषम में ही है। अनुभव प्रभाव मध्यस्थ होने के कारण दबाव मुक्त है। अनुभव सहज नित्य प्रभाव ही है। बुद्धि भैया, ये इसमें जो आवेश दिए गए हैं, आवेश को थोड़ा सा खोलेंगे, क्या है, कैसे है? आवेश में तो सब विद्वान है भैया। जी नहीं, मेरे हिसाब से आवेश को खोलने की जरूरत ही नहीं, उसको तो बंद करने की जरूरत पड़ेगी। सबको पता ही है, क्या करेंगे बताइए। यानी कैसे निकला जाए? मेन आवेश तो वही लग रहा है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, वही मेरे ख्याल से हद है। तो देखिए, परिवार व्यवस्था में जब जीते हैं, मान लीजिए भोजन बना, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं उनका लेके नहीं खाऊंगा। मैं इतना नियंत्रित कर लेता हूँ कि ठीक है, बढ़िया है, लेकिन सबको मिलना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मैं खा लूँगा, ये हो सकता है। तो देखिए, परिवार में जीने पर अपने आप कुछ चीज़ें नियंत्रित हो गई। देखिए, परिवार व्यवस्था वो जगह है जहाँ सारे आवेश नियंत्रित होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वहाँ एक मर्यादा को हम मानते हैं ना। गुस्सा भी आ रहा है, माता पिता खड़े हैं, लेकिन आप जोर से नहीं बोले। हमने आवेश को नियंत्रित करने की कोशिश की। तो यदि कैसे नियंत्रित करें, इसके लिए परंपरा में बहुत सारे उदाहरण बोले गए हैं, कार्यक्रम बोले गए हैं। मुझे लगता है कि परिवार व्यवस्था में जीना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जगह है, जहां आपको आवेश आएगा भी कम, और आएगा तो आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। मतलब सबसे आसान। तो इधर फोकस करना चाहिए, और यहाँ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सुगमता है। आवेश का सोर्स क्या है? जीवन अपने आप को शरीर मानना, शरीर से या पांचों संवेदनाओं से तृप्ति होगी ये मानना, इनमें अधिमूल्यन कर लेना। मतलब मान लीजिए मिठाई में जितना सुख है उससे अधिक मान लेना, या सिनेमा देखने में जितना सुख है उससे अधिक मान लेना, यही है। सब जगह इतना ही है। इसी का नाम है आसक्ति। आसक्ति का एक ही लाइन का मीनिंग है, जिसमें जितना सुख है उससे अधिक मानना। इसी को हम कहते हैं अतिव्याप्ति दोष या अधिमूल्यन। और ये कोई मुंह से बोल दे तो नहीं छूटता है। किसी ने बोल दिया मिठाई बढ़िया नहीं है यार, मत खाओ, इतना बोल देता है, सुन लेते हैं, हम भी दूसरे को बोल देते हैं, लेकिन खाते रहते हैं। तो ये छूटने के लिए वाकई में कोई चीज है, उसका नाम है आसक्ति। से ये लंबा अभ्यास लेता है। तो इसके लिए निष्ठा, दृढ़ता, इन चीजों की जरूरत है। और लंबे अभ्यास है, फिर भी बीच बीच में वो अभ्यास करते हुए फिर टूट जाता है, फिर नए सिरे से करो, ये लगातार एक करना पड़ता है। भैया, दर्शन में सूत्र आता है कि उपयोगिता पूरकता विधि से जीने से समस्त आवेशों का शमन होता है। हाँ। इसको थोड़ा समझा दीजिए। उपयोगिता और पूरकता से कहाँ जिएंगे? जीने की जगह क्या होगी? जीने की जो सबसे छोटी जगह है वो परिवार है। उससे थोड़ी सी बड़ी जगह परिवार समूह, मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी उसमें शामिल हो गए। ऐसा क्रम से जीने की जगह बड़ी होती है। तो वहां पर उपयोगिता और पूरकता से जीते हैं। देखिए, हम
लाइन में देख रहे हैं उपयोगिता या पूरकता, आप करोगे कहाँ, जीने की जगह देखिए। तो उपयोगिता का मतलब है भौतिक वस्तुओं के उत्पादन, संरक्षण, संवर्धन, विनिमय, वितरण में ज़्यादा समय लगा पाना, उसको ठीक से कर लेना, इसका नाम है उपयोगिता। उपयोगिता भौतिक वस्तु से संबंधित है। तो भौतिक वस्तु का पहला भाग है उत्पादन, दूसरा भाग है संरक्षण। जैसे ये बन गया है मोबाइल, अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं संरक्षित करके रखूँ। घर बन गया है तो समय पे झाड़ू, समय पे पोछा, समय पे लीपना, समय पे पोतना, इन सबको करने से घर संरक्षित रहेगा। तो उत्पादन के बाद उसका संरक्षण, फिर सदुपयोग। कपड़ा पड़ा ही है, उसको पहन ही नहीं रहे, वो भी सदुपयोग नहीं है। एक समय में तो कपड़ा सड़ ही जाएगा, पहनो चाहे ना पहनो, तो उसका सदुपयोग। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो भौतिक वस्तुओं का है, इसका नाम है उपयोगिता। पूरकता का मतलब है संबंधों में, मेरे बच्चे को मुझसे क्या चाहिए, मुझको उससे क्या चाहिए, ये चीज़ हम ठीक ठीक पहले निर्णय कर लें, निर्णय करने के बाद ठीक ठीक कन्वे कर दें, उसके बाद फिर उसका हम अभ्यास करना शुरू करें। अभी क्या हो रहा है, मैं अपने भाई से क्या चाहता हूँ मुझे ही नहीं मालूम, उसको मुझसे क्या चाहिए वो भी नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, और तो फिर कोई चीज़ होती नहीं। तो पूरकता का पहले निश्चयन, भाई 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 के बीच में क्या पूरकता होगी, कौन सी क्रियाओं का आदान प्रदान होगा, कौन सी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, किस प्रकार के व्यवहार का आदान प्रदान होगा, पहले यह निश्चित करना। वैसे भाई का, वैसे बहन का, वैसे मित्र का है, इसको निश्चय कर लेना पहला भाग है। उसके बाद उसका अभ्यास कर पाना। तो ये उपयोगिता और पूरकता, ये दो प्रकार की चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज व्यवहार स्तर पे होता है। कुछ चीजें हम क्लासरूम में कर लेते हैं, कुछ चीज क्लासरूम में नहीं कर लेते। मेरे को अपने भाई से क्या अपेक्षा है, ये क्लासरूम में नहीं होता है। उसके साथ मिलते हैं, वो बोलता ही नहीं है उसको क्या चाहिए, तो हमको कई विधि से उसको पहले पहचानना होता है, या उसको इतना विश्वास हो कि बोलने पर उसको मिलेगा या उसकी बेइज्जती नहीं होगी। तो उस प्रकार का वातावरण हम बनाते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है। अच्छा, कई बार नकारात्मक उसकी अपेक्षाएं रहती है, तो वो भी ठीक करना होता है। तो अपेक्षाओं को निश्चित कर लिए तभी पूरकता निश्चित हुई। उसी का नाम है संबंध की पहचान होना। तो संबंध की पहचान होना या पूरकता का निश्चयन करना या अपेक्षाओं का निश्चय करना, ये तीनों एक ही शब्द है। उसके बाद उसको करने के लिए पात्रता योग्यता अर्जित करना होता है। मान लीजिए मेरे पास वो पात्रता योग्यता नहीं है, मुझे जो अपने बच्चे के साथ करना है, तो क्या करूँगा, तो पात्रता के अर्जन करने के लिए मुझे फिर अध्ययन, सेवा, जो भी सीखना है उसमें हमको लगाना पड़ता है। और एक समय के बाद, जैसे मान लो मेरी आयु हो गई 50, 55, 60, 65, ऐसे जगह पर फिर आदमी पात्रता का अर्जन नहीं कर पाता है, शरीर फिर साथ नहीं दे देता है। शरीर को बनाए रखना ही एक बड़ी आयु में बहुत बड़ा काम हो जाता है कि भाई ये इतना तो बना के रखें कि लोगों को कम लोड हो, जिनके साथ रहता हूँ उनको कम बोझा डाले, ये काम होता है। तो इतना पूरकता और इसका निर्णय। हम इसको बहुत फैला के देखते हैं ना, एक एक सूत्र को, उसको परिवार व्यवस्था में जोड़ के देखेंगे। परिवार व्यवस्था का मतलब है 3 पीढ़ी का परिवार है, उसको जोड़ के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें छोटी लगने लगेगी। आज मेरे पास 3 पीढ़ी नहीं है तो क्या करूं, भाई नहीं है तो जैसा है उसी में करो, 2 पीढ़ी में करो। ठीक है भैया। भैया आगे बढ़े। जी। बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध, चित्त के लिए सत्य बोधपूर्ण बुद्धि का चिंतन, वृत्ति के लिए यथार्थ चिंतन पूर्ण चित्त का विचार और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन ही पूर्ण विकास है, जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया की उपलब्धि है। इस प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के द्वारा देव मानव तथा दिव्य मानव का जीवन सिद्ध होना पाया गया है। ये वाला सूत्र और इसके पहले वाला सूत्र दोनों सेम है ना, रिपीट हो गया ना जी। चलिए, सिर्फ एक ही डिफरेंस है,
उसमें आगे वाले सूत्र में लिखा है प्रत्यावर्तन क्रिया की उपलब्धि है, ये इस पेज पे लिखा है, प्रीवियस पेज पे नहीं लिखा है। हाँ। आगे आइए। कुछ इकाइयों का विकास अर्थात जागृति तथा अन्यों का ह्रास अर्थात भ्रम एक रहस्य सा लगता है। इस रहस्य के मूल में प्रत्यावर्तन क्रिया है। ह्रास की ओर गतित मानवों को अन्यों का विकासशील होना रहस्य में लगता है, जबकि इसमें कोई रहस्य नहीं है। ह्रास की ओर गतित मानव भी उन्हीं साधनों का उपयोग कर ह्रास को प्राप्त कर रहा है जिन साधनों का उपयोग कर दूसरा मानव विकसित अर्थात जागृत हो रहा है। अर्थात साधन वही है, मात्र उनकी प्रयुक्ति की दिशा में ही अंतर है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है। मध्यस्थ क्रिया का वातावरण भी मध्यस्थ है। यही कारण है कि आत्मा तथा उसके वातावरण पर्यंत सम तथा विषम का दबाव नहीं पड़ता है। सत्ता व्यापक है, इसलिए वह दबाव का कारण सिद्ध नहीं होता। क्रिया के बिना दबाव या प्रभाव सिद्ध नहीं होता। अतः शून्यत अथवा व्यापक सत्ता प्रभाव व दबाव दोनों से मुक्त व सम विषम प्रभाव से तटस्थ है। हर इकाई स्वयं की पात्रता वश ही उसे पाकर गतिशील है। व्यापक सत्ता सर्वत्र एवं सर्वकालिक अवस्थिति तथा उसमें समस्त क्रियाएं समाहित होने से यह सिद्ध हुआ है कि व्यापक सत्ता एवं क्रियाएं अविभाज्य है। यह सर्वकालिक सर्वदेशिक एवं सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सबको समान रूप से प्राप्त है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सभी शून्य में संरक्षित व नियंत्रित है। यह नियंत्रण ही इकाई की चेष्टा का मूल कारण है। इसलिए सत्ता को महाकारण संज्ञा से भी जाना जाता है। यह विकल्प अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। इस प्रस्ताव में मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण देना प्रतिपादित है। साथ ही मानव ही प्रमाण होने का साक्षी को भी संजो लिया है। इस मुद्दे पर सर्व मानव का ध्यानाकर्षण करना आवश्यक है ही। इस क्रम में समुदाय चेतना से मानव चेतना से समाज चेतना में परिवर्तित होना ही महत्वपूर्ण घटना है। ऐसी स्थिति की सफलता मानव ही शिक्षा संस्कार पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना ही एकमात्र उपाय है। इसे सार्थक बनाने के क्रम में ही मानव व्यवहार दर्शन मानव के सम्मुख प्रस्तुत है। इस प्रकार समग्र विकास और जागृति को परंपरा में प्रमाणित करने हेतु एकमात्र इकाई मानव है, क्योंकि अस्तित्व में केवल मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में है। भ्रमित मानव के द्वारा भ्रमित मानव के 4 ऐश्वर्यों रूप बल पद धन का शोषण होता है। जागृति का वैभव ही अज्ञान का निराकरण है। अविकसित के प्रति आसक्ति अर्थात आकर्षण से ही विवशता है, जो जागृति को अवरुद्ध करती है। जैसे भ्रमित परंपरा में मानव पशुओं के सदृश जीता देखा गया है। विकसित के लिए साधन ही सिद्ध हुआ है और विकसित अविकसित के लिए साध्य है।
साधन का सदुपयोग ही विकास है और उसका दुरुपयोग ही ह्रास का द्योतक है। विकसित का एक सूत्रवत अनुकरण तथा अनुसरण पूर्वक स्वयं स्फूर्त होना ही और जागृति को प्रमाणित करना ही सर्व मानव का वैभव है। जी दीदी, बस थोड़ा रुकते हैं इस पर, थोड़ा और इस पर कोई यदि बात है तो कर लेते हैं जी। यहाँ पे जो अविकसित विकसित के लिए साधन है, ये अवस्था के रूप में है या मानव चैतन्य के जागृत के लिए अल्प जागृत या अर्ध जागृत भी साधन है? ये अवस्था के लिए और मानव के लिए दूसरा है जो हमने पहले देखा, अपनी जागृति को प्रमाणित करना माने अविकसित के विकास के लिए, जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना, तो वो पूरकता है। ठीक है ना, जो इसके पहले हम लोग चर्चा किए, अविकसित जहां से अध्याय शुरू ही हुआ, अविकसित के लिए अध्याय शुरू हुआ ना, बिल्कुल तीसरा जो सूत्र है, पेज 138 में ही है, दूसरा सूत्र है। जागृत मानव भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। तो ये जो बात है ये अवस्था के लिए है जी। भैया बहुत सारे या सभी मुखों में, सभी डायमेंशन में समाधान, तो उसके लिए सभी डायमेंशन को कहाँ देखेंगे? व्यवस्था में देखेंगे। व्यवस्था माने सीधा सीधा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जिसको 10 सोपानी व्यवस्था बोल रहे हैं, 5 उसमें आयाम है, इसमें से सभी आयामों में समाधान दे पाना। भैया यहाँ पेज 150 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो है, यह सिद्ध होता है कि सभी शून्य में संरक्षित व नियंत्रित है। यह नियंत्रण ही इकाई की चेष्टा का मूल कारण है, इसीलिए सत्ता को महाकारण संज्ञा से भी जाना जाता है। तो व्यापक को हम क्रिया शून्य कहते हैं और महाकारण भी कहते हैं, तो महाकारण और क्रिया शून्य के बीच का अंतर थोड़ा स्पष्ट कर दें। क्रिया शून्य माने वो क्रिया नहीं है, पहला तो उसका उत्तर एक हुआ। व्यापक ऊर्जा है, उसके कारण इकाई उस पर क्रियाशील है, तो एक महाकारण ये हुआ, उसके बिना वो कोई भी इकाई क्रियाशील नहीं होगी। दूसरा, इकाई में चेतना आ गई है, दूसरे इकाइयों का मूल्यांकन करने की क्षमता आ गई है, जिसको हम चैतन्य इकाई में देख पा रहे हैं। चैतन्य इकाई मूल्यांकन कर पा रही है, ये दूसरा भाग है। तीसरा, व्यापक में ज्ञान है, व्यापक का दूसरा एक नाम ज्ञान भी, माने उसके कारण इकाइयां अनुभव संपन्न हो पा रही है। तो ये 3 प्रकार की चीज है व्यापक अपने आप में, ऊर्जा है, चेतना है, ज्ञान है। और ये कहाँ पर दिख रहा है? इकाइयों में दिख रहा है। इकाइयों का जो सबसे जो नीचे स्तर है जड़ इकाई, उसमें केवल ऊर्जा दिख रहा है। दूसरे स्तर की जो विकसित इकाई है चैतन्य इकाई, इसमें ऊर्जा भी दिख रहा है और चेतना भी दिख रहा है। इसके ऊपर की जो सबसे विकसित इकाई है, इसमें ऊर्जा भी दिख रहा है, चेतना भी दिख रहा है और ज्ञान भी दिख रहा है। ये तीनों चीज दिख रहा है और ये व्यापक का ही तीनों का नाम है, इसीलिए इसको महाकारण बोल रहे हैं। ये जो कह रहे यह नियंत्रण ही इकाई की मूल चेष्टा, इकाई की चेष्टा का मूल कारण है। यह नियंत्रण तो जो नियंत्रण कर रहे संरक्षित व नियंत्रित, मतलब इकाई को कितना भी कूटो पीसो वो नष्ट नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा। मैं एक परमाणु को ऐसे कूट रहा हूँ लाखों वर्ष, वो खत्म हो जाएगा क्या? वो नहीं होगा।
ये जो चीज है वो नाश नहीं होगा, माने व्यापक में नहीं बदलेगा। नाश होने का मतलब व्यापक में बदल जाना, वो नहीं होगा। तो इसको व्यापक में ये संरक्षित है। दूसरा, उसकी जो सीमा है व्यापक से नियंत्रित है। मैं 2 उंगली क्यों कर पा रहा हूं, बीच में व्यापक है। यदि व्यापक नहीं होता कहता एक, तो हर एक की जो सीमा है वो व्यापक है। सीमा ही उसका नियंत्रण है। मैं कहां तक फैला हूं, यहीं तक। मेरा शरीर यहां तक फैला है, वहां तक फैला नहीं है। इन सब का नाम ही नियंत्रण है। तो ये नियंत्रण व्यापक में होने के कारण है। ये दूसरी एक चीज, इस चीज को कह रहे हैं। कोई इकाई दूसरी इकाई से टकरा ही नहीं सकती। जैसे हम परमाणु अंशों को घूमते हुए देख रहे हैं, या न्यूक्लियस में बहुत सारे अंश हैं। न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, 10⁻⁻12 बोलते हैं। कोई बोलता है 15, चलो यार 15 है। उसमें भी कई हैं, वो आपस में नहीं टकरा रहे हैं, मतलब उसके बीच में भी व्यापक बैठा हुआ है। तो व्यापक दूसरे को टकराने ही नहीं देता। ये अपने आप में एक नियंत्रण का सबसे बड़ा कारण हुआ। इसको नियंत्रण कह रहे हैं। यह नियंत्रण ही इकाई की चेष्टा का मूल कारण है। यह नियंत्रण इकाई की चेष्टा का मूल कारण है। तीनों चीज है, नियंत्रण, क्रियाशीलता और बल संपन्नता। ये तीनों ही मूल चेष्टा के लिए 3 कारण है। उसी को डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ कह रहे हैं। ये तीनों ही मूल कारण है। मतलब तीनों में एक होता ही नहीं है, होता है तो एक साथ तीनों ही है। जो पीछे आत्मा को कारण कहा था, उसको थोड़ा सा वापस एक बार कहीं पे कहा था एक बार कि इसके पीछे जड़ मरण धर्मा करके। हाँ, महाकारण व्यापक को कह रहे हैं, कारण आत्मा और बुद्धि को कह रहे हैं। उसको कारण शरीर भी बोले, और मन, वृत्ति, चित्त को सूक्ष्म बोले। या वहां लिखा है कि परमाणु को सूक्ष्म। परमाणु को मतलब उसमें मन, वृत्ति, चित्त सूक्ष्म है, उसमें से बुद्धि और आत्मा जो है कारण है। तो ये उसके नामकरण किए गए। अब क्यों किए गए? देखिए, नामकरण का जो एक बड़ा कारण है, यदि मानव सही क्यों करेगा, आत्मा के कारण ही सही कर पा रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए, हम यदि कोई भी नियम बनाएंगे, मान लीजिए हम एक कल्पना करिए, कोई भी समाजशास्त्रियों ने या विधिवेत्ताओं ने कभी नियम बनाया हजारों साल पहले, तो ये नियम बनाया कि आदमी मानेगा कि नहीं मानेगा। तो सबसे पहले उसको एक चीज स्वीकारना पड़ता है कि मानव में सही को मानने की प्रवृत्ति है, नहीं तो आप कानून नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? बनाया आप नहीं मानोगे। तो सबसे पहला जो नियम है, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया कि मानव को अनुभव हो सकता है, पहले ये मानना पड़ेगा। किसी को हुआ है ये मानना पड़ेगा, तब मेरा मानने की संभावना बनेगी, तब मेरे अंदर उसकी स्वीकृति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो नियम बनाते समय मानव में सही को समझने, स्वीकार करने की एक स्थिति है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। ये मानव में नहीं थे, उसको मानव से अलग नहीं कर सकते। मानव में एक जो बड़ी बात है वो है जीवन, तो जीवन में होगा। तो जीवन में एक चीज है जो सही को स्वीकारता है। ये माने बिना हम दुनिया में न्याय, व्यवस्था, नियम, कानून कुछ भी नहीं बना सकते। इस पहली चीज, तो ये मानव में स्वीकार किया जाता है। आदर्शवादी ने इसको पहले से स्वीकार कर लिया कि मानव में सही को पहचानने वाला एक चीज है, उसका नाम दिया आत्मा, या उसी का नाम दिया ईश्वर का अंश, कुछ भी। पर यह पहली चीज है जिसको स्वीकारना पड़ता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, फिर से आप पढ़िए किसी भी समाजशास्त्रियों को, उन्होंने देश की परिभाषा बनाया। देश की परिभाषा में उन्होंने कोई एक भौगोलिक क्षेत्र बनाया, साथ में बनाया कि ये अमर है, ये जो नियम है हमेशा 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 के लिए है।
हम कोई कंपनी फॉर्म करते हैं, ये मानते हैं कि कंपनी नहीं होगी, इसका कहीं विलय ही होगा। कंपनी मरती नहीं है, पड़ी रहती है, मरती नहीं। एक बार कंपनी बन गई मतलब वो मरेगी नहीं, उसको किसी में विलय होना पड़ेगा। इसको आप सोचिए ना, मानव सोच के वहां तक पहुंच ही नहीं पाया कि मर गया कोई चीज। तो कोई भी राष्ट्र बनाया जा रहा है, ऐसा माना गया कि राष्ट्र अखंड है, राष्ट्र का कोई टुकड़ा नहीं होगा, ये मानना पड़ता है, तभी उसके, और वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, तब कोई हम कानून बना पा रहे हैं, कोई नियम बना पा रहे हैं। तो निरंतरता को स्वीकारे बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो ये दो बेसिक आधार है कोई भी तर्क को स्टार्ट करने के लिए। मानव में सही को समझने की क्षमता है, और जो नियम है वो एक दिन के लिए नहीं बन रहा है, वो हमेशा 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 के लिए बन रहा है। इसके बाद आप कानून की किताबों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद आप समाजशास्त्र को पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस को के साइंटिस्ट को पढ़िए, वो यही बोल रहे हैं। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा। और उस चीज का नाम दिया गया है जो कभी गलती नहीं करता। तो इसमें दो स्टेज है, एक सही आएगा तो उसको स्वीकारेगा, सही का भी दो स्टेज है, वो है सम और मध्यस्थ, है कि वो मध्यस्थ स्वयं है और अनुभव है। तो ये दो स्टेज में बताया है। तो सही को स्वीकारने वाली चीज, कभी भी उससे विमुख नहीं होने वाली चीज, उसका नाम है कारण। अनुभव के लिए हर समय प्यासा या अनुभव को प्राप्त चीज का नाम कारण। ये दो बड़े आधार लेकर फिर पूरा ये दर्शन शुरू होता है। सोचिए ना, कितने आश्चर्य की बात है, आदमी हजारों साल पहले ये नियम निकाल चुका है। निरंतर ही है, राष्ट्र अमर है, राष्ट्र के टुकड़े थियोरेटिकली नहीं हो सकते, राष्ट्र की मृत्यु नहीं हो सकती, और जो नियम बन रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए बन रहा है। कुछ जो नियम है किसी को छूट देने के रूप में 2 साल 5 साल के लिए छूट दिया गया, वो छूट है, वो नियम नहीं है। वो ये अभी तक वो तर्क चला आ रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई नया तर्क अभी तक आया नहीं। एक तर्क बहुत फेमस था कि पूर्णता के बाद क्या है। तो जिसे कोई बोला कि सेटिस्फैक्शन इज डेथ, कोई बड़े राइटर बोले, मेरे ख्याल से वो ये हैं जो इंग्लिश राइटर है, हेमलेट लिखे, कोई भी याद नहीं आ रहा, चल रहा है ना। तो ऐसे लिखते हैं, हर जगह यही बोला गया है, आप सेटिस्फेक्शन पहुंचे माने दुनिया खत्म। तो कई लोगों ने बोला टॉप पर पहुंचने के बाद क्या, पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे फिर क्या, नीचे तो आना ही है ना, वहां आप थोड़ी देर रुक सकते हो, टहल सकते हो, वापस तो आना ही पड़ेगा। बाबा जी ने नया तर्क दिया, पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता होती है, परंपरा होती है। मतलब तर्क के रूप में बिल्कुल नया है। पूर्णता के बाद क्या होता है, पूर्णता की निरंतरता होती है और उसकी परंपरा होती है। तो अब इससे मानव डिफाइन हो पाएगा कि मानव की परंपरा बनेगी। तो मानव के वो सारे कार्य जो परंपरा के लिए जरूरी हैं वो करने वाला ही पूर्ण है, बाकी पूर्ण नहीं। इस विधि से स्वधन भी आया, स्वनारी स्वपुरुष भी आया, दयापूर्ण कार्य भी आया। तो स्वधन नहीं करने वाला अपूर्ण हुआ, स्वनारी स्वपुरुष नहीं करने वाला अपूर्ण हुआ, माने परनारी परपुरुष करने वाला भी अपूर्ण हुआ, स्वनारी स्वपुरुष नहीं करने वाला भी अपूर्ण हुआ। एक सूत्र से इतनी सारी चीजें निकली। ठीक है भैया, आप शुरू करिए। साधन का सदुपयोग ही विकास है और उसका दुरुपयोग ही ह्रास का घोतक है। विकसित का एक सूत्रवत अनुकरण तथा अनुसरण पूर्वक स्वयं स्फुट होना ही और जागृति का प्रमाणित करना ही सर्व मानव का वैभव है। विश्राम या समाधान बौद्धिकता का वैभव है। आध्यात्मिकता का कोई सीमा नहीं है क्योंकि ये व्यापक है। व्यापक वस्तु में सह अस्तित्व रूपी समझ ही समाधान है।
इसे प्रमाणित करना ही सर्व मानव का सौभाग्य है। भौतिकता परिणामवादी, बौद्धिकता अमरत्ववादी तथा आध्यात्मिकता नित्यवादी है। चैतन्य इकाई के संसार भेद से ही उसकी समता, योग्यता एवं पात्रता है। समता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही चैतन्य इकाई ने मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता का उद्घाटन किया है। मानव की क्षमता भेद से क्रम से बोध, दर्शन, कल्पना, आशा, अवस्था, प्रयास, प्रभाव और मानव की क्षमता का घोतक है। द्योतक उच्चारण है, द्योतक। ओके ओके। पदार्थ, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का नाश नहीं है या अभाव नहीं है। इनमें मात्र विकास और जागृति का ही न्यूनाधिक्व है। इसका मतलब क्या है? न्यूनाधिक, किसी में कम जागृति हुई है, किसी में विकास कम हुआ है, किसी में ज्यादा हुआ है। भैया आपने ये जो दो आधार बताए दर्शन के, एक बार इन पे प्रकाश दोबारा से डाल सकते हैं? एक बार दो आधार जो रखे ना आपने अभी, कि इस दर्शन दो आधार पर खड़ा है। कोई भी मानव जब भी सोचा है, यही सोचा है कि जब भी कोई नियम बनेगा वो निरंतर बनेगा। एक चीज मानव जाति ने बहुत पहले से किया। दूसरा ये भी किया कि राष्ट्र जो है कभी टूटेगा नहीं, राष्ट्र की मृत्यु नहीं होगी। उसी में आज जो कंपनियां बनती है, कंपनियों की मृत्यु नहीं होती, उसको माना गया और तब से आज तक चल रहा है। और बाबा जी ने भी उनका समर्थन ही किया है। बाबा जी ने भूमि, एक पूरी धरती को एक राष्ट्र बोला, अखंड माना। वैसे ही कहा है कि पूरी धरती ही एक राष्ट्र है और इसके खंडित नहीं होंगे, ये माना। और पूरे जो नियम लिखे, पूरे के पूरे नियम, वो पूरे के पूरे नियम वैसे ही हैं जो निरंतर रहेंगे। उसी फॉर्म में ही है। उन लोगों ने मतलब आगे बढ़ने की कोशिश की, थोड़ा आगे बढ़े, कुछ कमियां रह गई, बाबा जी जो बढ़ाए उसमें सारी कमियां दूर हो गई। ठीक है। पदार्थ परिणामवादी, प्राण तरंगवादी, मन चयनवादी, वृत्ति तुलनवादी, चित्त चिंतनवादी, बुद्धि बोधवादी तथा आत्मा अस्तित्ववादी तत्व है। आत्मा तीनों कालों में मध्यस्थ क्रिया के रूप में एक सा विद्यमान है। अस्तित्व अपरिवर्तनीय है। इसका आत्मा में अनुभव, बुद्धि में बोध होता है। स्वस्वरूप तथा पर स्वरूप बोध बुद्धि में, पूर्ण अपूर्ण चित्त भेद चित्त में, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, लाभ अलाभ, हित अहित, प्रिय अप्रिय भेद वृत्ति एवं प्रवृत्ति में, पूर्वानुक्रम या परवानुक्रम भेद मन में तथा उसकी चयन क्रियाएं है। वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा के अनुकूल प्रेरणा की पूर्वानुक्रम तथा प्राण, हृदय, शरीर और उसके व्यवहार व्यवसाय के अनुकूल व्यवस्था या दबाव की परानुक्रम संज्ञा है। भौतिक रासायनिक वस्तु एवं सेवा में आसक्ति से संग्रह, लोभ एवं कामुकता। प्राण तत्व में आसक्ति से द्वेष, मोह, मद, क्रोध, दर्प। जीवत्व यानी जीने की आशा में आसक्ति से अभिमान, अज्ञान, ईर्ष्या और मत्सर, ये अजागृत मानव की प्रवृत्तियां है। सत्य के प्रति निष्ठा से कर्तव्य में दृढ़ता, असंग्रह, सरलता तथा अभयता एवं प्रेम पूर्ण मूल प्रवृत्तियां सक्रिय होती है। पूर्ण बोध का अवसर इस भूमि पर केवल मानव को ही है, अन्य किसी इकाई को नहीं। इसलिए मानव उसके बिना सुखी नहीं हुआ है। स्वस्वरूप एवं आत्मा बोध का पूर्ण बोध संज्ञा है।
पूर्ण बोध, अस्तित्व दर्शन बोध, जीवन ज्ञान बोध, मानवीयतापूर्ण आचरण बोध। और अपूर्ण बोध, सह अस्तित्व में अनुभव प्रमाण बोध होने के पहले अपूर्ण बोध। जागृत मानव परंपरा ही सर्व मानव से सर्व मानव के लिए सर्वस्वरूप का स्रोत है। मन स्वस्थता अथवा आनंद की उपलब्धि ही रहस्य से मुक्ति है। स्वस्वरूप की अनुभूति परंपरा सहज योग विधि से सार्थक होना पाया जाता है। योग का अर्थ मिलन है। सार्थक मिलन का अर्थ जागृत परंपरा में शरीर और जीवन का योग होने से है। जागृत मानव के साथ जागृति के लिए मिलन क्रिया संपन्न होने से है। सर्व शुभ हो। सर्व शुभ हो। भैया प्रश्न है जी। यहाँ तो आत्मा तीनों कालों में मध्यस्थ क्रिया के रूप में एक सा विद्यमान है, तो तीनों कालों के बारे में एक बार समझाएं। और जो बीच का जो बिंदु है, पांचवा बिंदु, भौतिक रासायनिक वस्तु व सेवा में आसक्ति से संग्रह, लोभ व कामुकता, प्राण तत्व में आसक्ति, प्राण तत्व में आसक्ति अलग है और जीवत्व में आसक्ति यानी जीने की आशा, मन में आसक्ति अलग है। तो इन दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करें और दर्प एग्जैक्टली क्या है वो भी बताएं। दर्प और अभिमान में क्या अंतर होगा? पहला वाला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न तीनों कालों में। तीनों काल, जी। देखिए, तीनों काल का मतलब तो प्रचलित है भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये हुआ तीनों काल। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात। वर्तमान काल को समझा नहीं गया। वर्तमान काल को जो अभी समझने की कोशिश है, अभी हम बैठे हैं, फिर पूछेंगे एग्जैक्टली क्या है, तो बोलेंगे 12:30 और 51 सेकंड। जब तक 51 सेकंड बोला, वर्तमान फिर खत्म हो गया। तो वर्तमान में 51 सेकंड, 50 मिनट, मिनट सेकंड, फिर मिली सेकंड में आएंगे। ऐसा कर करके अब आगे बात है। तो फाइनली वर्तमान एक बहुत छोटा सा क्षण है, वो खत्म हो जाता है। मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से वर्तमान बना रहता है हर समय। तो वो क्या है? वर्तमान हमेशा रहता है। तो इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि धरती में धान की क्या स्थिति है, राइस। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ जो है राइस अभी बो दिया गया है। थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएंगे ना, अभी राइस लोग बो रहे हैं, बोए नहीं, खेत की तैयारी कर रहे हैं और डाल रहे हैं। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो राइस अब नहीं बोएंगे। लेकिन यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो अभी राइस कट रहा है। उसके थोड़ा सा पहले जाएंगे तो राइस में बाली वाली आई हुई। तो पूरे धरती में देखेंगे तो यहाँ पर किसी समय कहीं राइस बोया जा रहा है, कहीं जर्मिनेट हो रहा है, कहीं पौधा है, कहीं बाली आ गई है, कहीं पक गया है, कहीं काट रहे हैं, कहीं उसको सुरक्षित करना है। तो इस धरती में राइस की क्या स्थिति है? तो बोलना पड़ेगा कि राइस वर्तमान है। सारी स्टेज आज धरती पे है। मानव की स्थिति क्या बोलेंगे? कोई मानव का बच्चा 1 सेकंड का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 1 मिनट का है, कोई 1 दिन का है, कोई 2 दिन का है, कोई 4 दिन का है, कोई 100 साल का है, कोई मर रहा है, कोई लाश दफनाया जा रहा है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है। तो ये सारी स्थितियां अभी हर क्षण है, ये बदल नहीं रही। और थोड़ा बड़ा करें, चारों अवस्थाएं ऐसे के ऐसे ही आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं, हजारों सालों में यही रहना है। तो ये जो बड़ा वाला चित्र है, चारों अवस्थाएं और हर अवस्थाओं के सारे स्टेज इस समय मौजूद हैं, इसका नाम है वर्तमान। और इसकी निरंतरता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इस चीज को कह रहे हैं अस्तित्व, इस चीज को कह रहे हैं वर्तमान।
तो वर्तमान इस रूप में है, एक बड़े कैनवस को हम देखते हैं जहां सारी चीजें एक साथ सारे स्टेजों में उपलब्ध हैं। इसमें अति मानवीयता भी उपलब्ध है ही है जी, देव मानव दिव्य मानव पद है ही है, अभी बिल्कुल उपलब्ध है ही हाँ है। हाँ बिल्कुल है। इस धरती में शायद नहीं है, कई धरती है उसमें है। जैसे सूर्य है, इस धरती में तो नहीं है ना, या अभी है ना। 60-70 साल पहले वैज्ञानिकों ने बना दिया एक छोटा सा सूर्य, है ना, जिसको नाम है न्यूक्लियर फिजन, बना दिया। उसके पहले इस धरती में सूरज नहीं था, लेकिन सौरमंडल में था। तो ये सारी चीजें अस्तित्व में, कई ऐसे ग्रह हैं जहां चारों अवस्थाएं हैं, कहीं पर अभी 3 ही अवस्था है, कहीं पर 2 ही है, कहीं पर 1 है, और कहीं में 1 से भी नीचे वाली अवस्था, एक अवस्था के भी बहुत छोटे स्टेज है। जैसे चंद्रमा है, पानी नहीं, सूरज है, मिट्टी ही नहीं है, ऐसी सारी स्टेज है। तो इसीलिए ये नित्य वर्तमान जब कह रहे हैं तो अस्तित्व में 4 अवस्था और सारे पद एक साथ हर समय मौजूद हैं। इस मोमेंट में देखो, 1 घंटे के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, 1 लाख साल के बाद देखो, 1 करोड़ साल के बाद देखो, यही सीन दिखेगा, ये बदलेगा नहीं। ये सीन हमेशा ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो वर्तमान ये जी। पूर्वानुक्रम और परानुक्रम को अपनी भाषा में समझा दो। मन के लिए वृत्ति मन से पहले है, श्रेष्ठ है, उसको बोलेंगे पूर्वानुक्रम। वृत्ति के लिए चित्त पूर्वानुक्रम, चित्त के लिए बुद्धि, बुद्धि के लिए आत्मा, आत्मा के लिए व्यापक, ये पूर्वानुक्रम है। मन के लिए शरीर, शरीर के लिए प्राण, प्राण के लिए हृदय, हृदय के लिए इंद्रिय, इंद्रिय के लिए और बाकी दूसरी चीजें, ये परानुक्रम है। वैसे बुद्धि से देखना शुरू करेंगे तो बुद्धि के लिए चित्त परानुक्रम है, वृत्ति परानुक्रम है, मन परानुक्रम है। कहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बात माना जाएगा। दूसरा वाला, भौतिक रासायनिक वस्तु व सेवा में आसक्ति से संग्रह। भौतिक वस्तु में और रासायनिक वस्तुओं का संग्रह हो रहा है, सोना चांदी या और कोई कीमती जो चीजें हैं, है ना, जैसे कोई मणि रख लिया, ये भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं। आसक्ति से संग्रह, लोभ, लोभ भौतिक वस्तुओं के लोभ को, संग्रह को लोभ कह रहे हैं। भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आकर्षण को लोभ कह रहे हैं। संग्रह, लोभ और कामुकता का मतलब है विपरीत लिंग। तो ये जो सेवा है, सेवा दोनों चीजें हो सकती है, उभयलिंगी भी हो सकती है और विपरीत लिंग भी हो सकती है। तो इस जो अलग अलग जो लिंगों में जो सेवा है उसमें इस बात की संभावना है कि वहां कामुकता पैदा हो। तो आप बहुत जगह देखेंगे बहुत स्ट्रिक्टली है, जो लोग मालिश और ये सब करते हैं, हमारी परंपराओं में ये सब है ना, वहाँ पुरुष ही पुरुष की सेवा करता है, महिला ही महिला की सेवा करता है। इसको बहुत स्ट्रिक्टली हमारे देश में तो पालन किया जाता है। जोर से बोलिए जी। नहीं, दोनों के संदर्भ में है। आत्मा के लिए बुद्धि परानुक्रम है, बुद्धि के लिए चित्त परानुक्रम है, ये पूरा जी। प्राण तत्व में आसक्ति से द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, दर्प। प्राण तत्व माने क्या है? कोई जीवित वस्तु, कोई जीवित वस्तु में आसक्ति। इसमें मुख्य रूप से जैसे कोई गाय है, मेरा कुत्ता है, मेरा एक घोड़ा है, या कोई मनुष्य है, इसके प्रति जब आसक्ति होती है तो इसमें क्रोध, लोभ है, द्वेष, मोह, मद, क्रोध और दर्प। ठीक है, दर्प जो है दर्शन में तो कहीं इसका वर्णन नहीं है, परंपरा में जो दर्प है वो अहंकार के आसपास का शब्द है। देखिए 2 शब्द है, एक है अस्मिता,
यदि ये पॉजिटिव शब्द है तो ये नेगेटिव है ना? या यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यही ना होगा। यदि स्मिता पॉजिटिव है तो अस्मिता नेगेटिव होगा, नहीं है? सामान्य हिंदी भाषा। तो जैसे जो आदर्शवादी भाषा में अस्मिता माने अहंकार के बराबर है। जो आप आदर्शवादी इसमें दर्शन में जाएंगे, किसी दर्शन को पढ़ेंगे, जो अस्मिता जो है वो नेगेटिव शब्द, और स्मिता जो है ये पॉजिटिव शब्द। अस्मिता अहंकार के जैसा है। लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा लिखें, कई लोगों के नाम है अस्मिता, कई लोगों का नाम स्मिता भी, तो अब ये हो गया है प्रचलित। लेकिन ये मूल में नेगेटिव शब्द माना जाता है अस्मिता। दर्प भी जैसे बोलते हैं ना, अब उसको कैसे बोलते हैं? हम अपने राष्ट्र की एकता और अस्मिता को बनाए रखेंगे। अभी क्या है यहाँ? अस्मिता का मतलब ही क्या है? अस्मिता का मतलब है कि हमारा जो स्पेशल जो भी कार्य व्यवहार प्रणाली, नाच गाना उत्सव है, उसको बनाए रखना, वो अस्मिता है। वो गलत है तो भी बनाए रखेंगे, सही है तो भी बनाए रखेंगे। कि वो ये नहीं बोलते भाषा, उनके मूल में जो भी है वो सही ही है। इनके मूल में सारी परंपरा सही है। कोई समुदाय शराब पीता है तो सरकार बोलती कि नहीं, उनके इसको संस्कृति को सुरक्षित रखो। कोई मांसाहार करती बोले उसको भी सुरक्षित करो, कोई नहीं करती बोले उसको भी सुरक्षित करो। कोई खरगोश खाता है, कोई गाय खाता है, कोई कुत्ता खाता है, कोई भालू खाता है, कोई सबको सुरक्षित। अब ये आ गया है अस्मिता। अस्मिता का मतलब है हमारा एक प्रकार का कार्य व्यवहार आचरण जो बनाए रखना है, या उसको बनाए रखने के लिए जो दृढ़ता, वास्तव में ये हठ है। ये दृढ़ता है, वास्तव में ये हठ है। ये अस्मिता उस अर्थ में प्रयोग होता है। कोई एकता अखंडता है, और अस्मिता क्या है? अस्मिता जो शब्द है वो जियोग्राफिकल बाउंड्री के लिए नहीं है। अस्मिता जो शब्द है हमारे यहाँ के जो आचरण और जो त्यौहार और जो ये है उसके लिए है, उसके लिए। तो उसको बोला बनाए रखेंगे। पर आदर्शवाद में उसको नेगेटिव शब्द माना गया है ना, अहंकार के बराबर माना गया। वैसे जो दर्प शब्द है, तो दर्प शब्द है किसी अमानवीय जो काम है उसको नष्ट कर देने की शक्ति, इसका नाम है दर्प। जैसे राम ने यदि रावण को मारा तो वो कहलाएगा वध, और यदि मैं रावण को मारूंगा तो कहलाएगा हत्या, और मुझे जेल जाना पड़ेगा। है? हाँ, वही रावण में वो चीजें थी ना, रावण दूसरे को मारता था, रावण राजा था, उसको मारने का अधिकार था। वो एक्चुअली दर्प है। तो दर्प को कहाँ बोल रहे हैं? सही चीज के रूप में। अहंकार की वो स्टेज है जिसको सही माना जा रहा है, वो है दर्प। एक राजा किसी शत्रु को वध कर सकता है, दंड दे सकता है, मार डाल सकता है, वो जो है उस शक्ति का नाम है दर्प। वास्तव में ये है तो नेगेटिव, लेकिन चूंकि किसी व्यवस्था के काम में बहुजन हिताय ये हो रहा है, इसलिए उसको कहा जा रहा है पॉजिटिव। वो है दर्प, माने नेगेटिव शक्तियों को उन्मूलन करने की शक्ति। और वो नेगेटिव विधि ही है, गलती को गलती के द्वारा रोकना, जिसको मध्यस्थ दर्शन में बोला गया है। प्राण तत्व किसी जीवित वस्तु में हमारा जो आसक्ति हो जाता है, जैसे किसी का कुत्ते के प्रति है, कुत्ता मर जाता है तो लोग खाना नहीं खाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाती है, मनुष्य के प्रति। ऐसे जो जीवित वस्तु है जिसको हम सजीव और निर्जीव मानते हैं, मानव, जानवर, इनके प्रति आसक्ति हो जाती है। घोड़ा है ना, कुत्ता, गाय, तो इसको कहते हैं इनके प्रति आसक्ति से उसको मोह। हेलो भैया जी, मोह बोला गया।
भैया द्वेष जी, भी वही होता है। हाँ हाँ भैया जी, ये अस्मिता शब्द है ना, इसका हम ये भाव लेते हैं कि अस्मि माने हूँ, मैं इसका हूँ और ये मेरा है। इस तत्व मतलब तल परते है, इस भाव के साथ मैं राष्ट्र के साथ हूँ। हूँ का मतलब है जैसा भी हूँ, हाँ माने जैसा हमारा खाना पीना रहना चलना है उसमें कोई समझौता नहीं है, वो सही है और वो बना रहेगा। हाँ, हूँ में ऐसा है कि हम जैसे भी हों, अब उस पर कोई चर्चा नहीं। जैसे अहंकार माने क्या है? अहम माने मैं, मेरे होने का भाव। मेरे होने का भाव यदि सबके साथ मिलजुल के है तो वो अहंकार नहीं हुआ, तो उसको प्रामाणिकता बोला बाबा जी ने। और मेरे होने का भाव यदि पूरकता रहित है तो उसको अहंकार बोल रहे हैं। इतना ही अंतर। अहंकार और क्या है? मेरे होने का जो भाव है वो समग्रता के साथ नहीं जुड़ता है या समग्रता के किसी जगह पर विरोधी है, उसको अहंकार बोल रहे हैं। और मेरे होने का भाव समग्रता के साथ पूरक है, उसको हम प्रामाणिकता कह रहे हैं। जैसे मैं हिंदी जानता हूं, आप परंपरा में बोलेंगे ये अहंकार है। एक आदमी बोलेगा संस्कृत जानते हो? हाँ जानता हूं। देखो कितना अहंकार है। हिंदी जानता है? हाँ भाई जानता हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम? बोलेगा अहंकार है। तो परंपरा में कोई भी जानने को यदि कोई डिक्लेयर करता है तो उसको अहंकारी बोला जाता है। इसीलिए बोला गया कि किसी को ज्ञान हो गया वो बोलेगा नहीं, जो बोलता है वो अहंकारी है, वो मिथ्याचारी। इसीलिए ज्ञान को बोल नहीं सकते। परंपरा का ये बहुत ही पक्का एक वाक्य है। तो कौन बोलेगा? उनके चेले बोलेंगे। तो गुरु जी चुप रहेंगे, चेले लोग बोलेंगे गुरु जी को सब ज्ञान है। ये चला, अभी भी आइए भैया। ये प्राण तत्व में जो मद लिखा है, मद, तो मद तो असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा। हाँ। मद है तो वो जीवत्व में आएगा ना, प्राण तत्व के बदले। हाँ, ये दोनों एक ही चीज है भैया। ठीक है। जीवत्व मतलब जीने के, देखिए ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें तब आ रही है जहां कोई जीवित है। देखिए ये प्राण तत्व में आसक्ति जो परंपरागत जो ये है ना, वो पेड़ पौधों को नहीं लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है जानवरों से स्टार्ट हो रहा है। जैसे पेड़ों को मारना हिंसा नहीं माना जाता है और किसी जानवर को मारना हिंसा माना जाता है। तो वो दोनों चीजें लगभग एक ही अर्थ दे रही है, जीवत्व और प्राण तत्व। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे प्राण तत्व किसी और की बात हो रही है ना, मतलब मेरे प्राण तत्व में आसक्ति की बात है या मेरा? दोनों एक ही चीज है भैया। अपने में भी होगा तभी दूसरे में होगा, दूसरे का है माने अपने में है, वो नहीं होता वैसे। माने शरीर को जिंदा बनाए रखने को हमने बहुत महत्वपूर्ण माना, चाहे वो कितना भी गलती कर रहा है। हमारा बेटा गलती कर रहा है, हमारा भाई गलती कर रहा है, हमारे देश के कोई बड़े अधिकारी गलती कर रहे हैं, वो सब सही है। और फाइनल डिफरेंस ईर्ष्या मत्सर और द्वेष में एग्जैक्ट अंतर कर सकते हैं क्या? ईर्ष्या माने ईर्ष्या के द्वेष का दो भाग है, एक है ईर्ष्या, एक है घृणा। आप मेरे से अच्छे दिखते हैं, इससे मेरे को ईर्ष्या होती है। अपने से श्रेष्ठ के प्रति ईर्ष्या। और ये मेरे से कमजोर दिखते हैं, इससे मेरे को घृणा होती है। तो इसमें तुलनात्मक है। एक व्यक्ति मुझसे किसी चीज में अच्छा है तो मुझे स्वीकार नहीं होता, इसका नाम है ईर्ष्या। इसको हम, और दूसरा घृणा। कोई मेरे से कमजोर है वो भी स्वीकार नहीं हो रहा है। अरे भाई अच्छा नहीं स्वीकार हो रहा है तो कम से कम कमजोर को तो स्वीकारो, वो भी नहीं स्वीकार कर रहा है ना। तो ये कहेंगे घृणा। ये दोनों को मिला के द्वेष कहते हैं। तो द्वेष के दो भाग हैं। द्वेष कभी भी व्यक्त होता है इन दो रूपों में होता है। कोई मेरे से अधिक है तो भी मेरे को चिढ़ हो रही है, कोई मेरे से अच्छा है या बुरा है
दोनों जगह में चिढ़ रहा हूं, इसको हम कह रहे हैं द्वेष। तो द्वेष, ईर्ष्या, घृणा हो गया। मत्सर, मत्सर माने कोई ईर्ष्या, कोई मत्सर कह रहे हैं, कोई हमसे श्रेष्ठ है उसके प्रति हमको अस्वीकृति हो रही है। क्या ये बहुत सारे नेगेटिव शब्द है ना, इस पर बहुत ज्यादा जाने का मन नहीं होता है ना। मन तो होता है कि इससे छूटें। तो बड़ी सफलतापूर्वक हमने एक सिटिंग में, एक सत्र में एक अध्याय पूरा कर लिया। अब दूसरे सत्र में बैठते हैं, तो हो सकता है आज ही पूरा हो जाए ये। एक चीज है कि ये जो आवेश जो है, जो हम शरीर रूपी में देख रहे हैं, पर उसके ऊपर भी हम जैसे देख रहे हैं कि जो लोभ है, यहाँ पे लिखा है कि पात्रता से अधिक, पर उसमें अभी जैसे ये दुनिया जागृति नहीं है, तो भी एक लोभ तो है कि जागृत हो जाए। इसको लोभ नहीं बोल रहे हैं। जागृति के लिए जो कामना है उसको लोभ नहीं बोल रहे हैं। ये नेगेटिव चीज को ही लोभ बोल रहे हैं। से वो हो गया तो लोभ ही ना, यानी वो हिसाब से देख जाए। नहीं, लोभ को भौतिक वस्तु के साथ जोड़ के बात किया गया है, जागृति के साथ जोड़ के नहीं बात किया गया है। तो ये जागृति में दया कृपा करुणा के रूप में ही देखेंगे कि ये मैं सोच रहा हूं कि सब जागृत हो जाए, क्या सबका शुभ हो जाए, तो वो दया कृपा करुणा के रूप में ही है या हाँ। भैया, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है और वो दबाव मुक्त है। जब तक आत्मा अनुभव संपन्न नहीं है, यानी अर्ध जागृत अवस्था में, अध्ययन काल में, तो मध्यस्थ क्रिया किस रूप में परिवेशों पे प्रभाव बनाती है? प्रभाव ही नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। ज्यादा से ज्यादा इतना ही बोलेंगे कि बुद्धि, आत्मा बुद्धि पर प्रभाव डालती है, बुद्धि चित्त पर प्रभाव डालता है, चित्त सुनता नहीं। तो चित्त सुनता नहीं है तो बुद्धि को कौन सी तृप्ति है? बुद्धि भी अतृप्त है, वो अतृप्ति ही रहती है। अतृप्ति है माने तृप्ति के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहेगा। भैया जी, थोड़ा समय है तो पात्रता, योग्यता, क्षमता पे दूसरे सत्र में कर लेते हैं। ठीक। थोड़ा सा समय लेगा, ये कम से कम 5-6 मिनट में तो नहीं होगा। एक बजे उठना ऐसा नियम नहीं है, पहले भी उठा जा सकता है। पहले वाले के लिए तो राजी हूं।